मैं जिस विषय को छूने जा रहा हूँ उस विषय में प्रबंधन की कई दृष्टि हैं। समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए कि लोग परेशान रहते हैं, जीवन प्रबंधन, जीवन लाइफ मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर लाइफ रिसोर्सेज, किस तरह से आप उसको संतुलित करें। आपके सामने यहाँ आता जाएगा समय प्रबंधन, विचार प्रबंधन के साथ जो मुख्य केंद्र बिंदु है तनाव प्रबंधन। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर होने के कारण मैंने तनाव को पहले चुना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को। मैं 1981 से इस पे लेक्चर दे रहा हूँ तनाव के ऊपर। उस समय लोग मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब आप तनाव पे क्यों बोलते हो। मैंने कहा यही आने वाले युग की सबसे बड़ी समस्या होगी। इसके माध्यम से लोगों को कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होंगे और चूँकि मैं मेडिसिन का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस ओरिजिन को, उस मूल स्रोत को लोग पहचानें और उसका सब प्रबंधन जानें। तनाव जो है वो परिस्थिति के मांग के अनुसार अथवा बाहरी उत्तेजना के किसी भी कारण के प्रति एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, किसी भी चीज़ में आ जाता है। जैसे आज सुबह स्नोफॉल हुआ, पानी गिर रहा था रात भर। मैं कल की रात्रि मैंने, आज की रात्रि नहीं, कल की रात्रि मैंने डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक की राजधानी में बिताई है और वो समय पे चली, समय पे आई। मेरा तनाव था कि समय पे पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट। फिर मैंने फ़्लाइट पकड़ी गुवाहाटी से और मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी कि नहीं, ये तनाव था मेरे मन में। मैं जैसे उतरा वैसे ही मुझे वहीं से लेके वो स्पाइस जेट की फ़्लाइट में ले गए कि नहीं है आपकी फ़्लाइट खड़ी है, आप चलिए। तो मैं देहरादून टाइम पे आ गया, देहरादून से हरिद्वार टाइम पे आ गया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर स्थान पे जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी ज़रूरत है, मैं समय पे पहुँचूँ। तो इसलिए तनाव जो है ये सहजी रूप में हर कहीं हो जाता है और इस तनाव के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने को मैनेज करना सिखाएं। स्ट्रेस शब्द है ये। तनाव भीतर से ही पैदा हो सकता है, किसी से अपेक्षाएं, उम्मीद, भय, मान्यता, धारणा। आपने मान्यता बना ली है कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, नहीं होता, उसके अपोजिट हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। जो दूसरे शब्दों में कहा जाए, हर एक वो चीज़ जो व्यक्ति को लक्ष्य से भटकाती है और उसके अभिरुचि के खिलाफ होती, तनाव पैदा करती है। आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, परंतु वो हो जाती है तो तनाव पैदा हो जाता है। ये तनाव जो है ये घातक भी हो सकता है और रचनात्मक भी हो सकता है। ये एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। एज द फिशेज लीप एंड स्ट्रगल इन अपस्ट्रीम टू स्पान, देयर लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल सर्ज। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू फाइट द करंट, बट द हार्मोन ऑल्सो लीड्स टू द स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देती है, एंड देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स विदर अवे। Their immune systems break down and after laying their eggs, देखिए आप, एक बड़ी विचित्र बात है, एग्स ले करने के बाद वो मर जाती है, एग्जॉस्ट। मोस्ट ऑफ द जो फिशेज हैं दे डाई ऑफ एग्जॉशन एंड इन्फेक्शन। तो ये तनाव की वजह से, और तनाव की वजह से देखिए, मैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म है इसमें आप देख रहे हैं, दे डाई अल्टीमेटली। साल्मन फिशेस जो हैं उनका अल्टीमेटली फेट यही होता है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लाइक दैट। अगर आप देखेंगे तो द प्लाइट ऑफ द पैसिफिक सैल्मन जो है, ये पैसिफिक सी की है, ओशन की है। सैल्मन कैन नॉट हेल्प बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, दे आर प्रोग्राम टू डाई। इनका प्रोग्राम बनाया गया है ऐसा विधाता ने कि इनको मरना ही है। देयर सिस्टम्स प्रोपेल्ड इनटू ओवरड्राइव बाय एवोल्यूशनरी डिज़ाइन। इस तरह से बनाया गया है कि एवोल्यूशन के हिसाब से कि इनको मरना ही है। फिर नया फिर बैच आ जाता है, नया बैच आ जाता है। जानवरों में ये प्रकृति की व्यवस्था है, परंतु आधुनिक जीवन में ये एक मानव निर्मित महाविपदा है। वहाँ तो प्रकृति की व्यवस्था है, परंतु हमारे मनुष्यों में, मनुष्य क्यों इन्वाइट कर लेता है इन चीज़ों को और क्यों प्रकृति की इस व्यवस्था के खिलाफ चला जाता है। एक प्रकार से विदाउट एनी पर्पज़ यू आर लिविंग, उद्देश्यहीन, मंदता भरी जीवन शैली, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से उपजी एक स्थायी तथा मनोवैज्ञानिक समस्या है। इट्स ए परमानेंट सोल्यूशन। हर आदमी कोशिश करता है टारगेट तक पहुंचने की, पर नहीं पहुंच पाता। याद रखें, तनाव एक धीमा जहर है, इट्स ए स्लो पॉइजन। इट कीप्स ऑन
ड्राइविंग यू टू द एक्सट्रीम, जहाँ आप या तो सुसाइड कर लें या आप शिकार हो जाएं किसी बीमारी के, और वो बीमारी आपको अंततः लेके डूबती है, मारती है आपको। तनाव जो है इसके बिना आप रह नहीं सकते। तनाव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। मैं एक बड़ा वर्ड यूज़ करता हूँ कि तनाव एक मसाला है। तनाव एक ऐसी चीज़ है जो स्पाइस है, तनाव एक मसाला है। कई लोग मिर्च के बिना नहीं रह पाते, कई लोग मसाले के बिना नहीं रह पाते। मैं राजस्थान गया तो वहाँ एक वो होता है जीरावन, होता है, जीरावन डालते हैं खाने में, उसके बिना नहीं रह पाते। मैं इंदौर से पढ़ा हूँ, तो इंदौर में मैंने देखा कि बहुत लोग कई तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये जो तनाव है ये भी एक मसाला है जो आदमी को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, अगर आप इसको पॉजिटिवली ले लें। और अगर आप नेगेटिवली ले लें तो ये जाहिर है। तो तनाव जो है ये व्यवस्था प्रबंधन में, स्पेशली हमारे सैनिक जो हैं उन लोगों के ऊपर तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तनाव को मात्र अभिशाप न समझा जाए। तनाव जीवन शैली से उपजे तनाव की बात अलग है, अन्यथा जीवन विकास में तनाव की सकारात्मक भूमिका है। खतरे के वक्त ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, अतिरिक्त ऊर्जा, और ये विलक्षण तंत्र है। आप देखिए कि जो माउंटेनियरिंग करने वाले लोग हैं, जब उनको समय आता है तो ऊपर चढ़ जाते हैं और इतना शक्ति मिलती है उनको। जन्म के वक्त का तनाव ही नवजात शिशु के जीवन का आधार बनता है। जन्म के समय एक बहुत बड़ी विलक्षण प्रक्रिया होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, उस समय माँ पूरा जोर लगा देती है, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो डॉक्टर प्रयास करके निकाल देता है। पर जब बच्चा बाहर आता है तो ही फेसेस ए डिफरेंट एनवायरनमेंट। बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस मिलते हैं उसको, अलग 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 चीज़ें मिलती हैं। और ये जो मिलती हैं उसको परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों में वो चिल्लाता है जोर से, क्राई ऑफ द बेबी। इफ देयर इज नो क्राई ऑफ द बेबी विल डाई। बेबी विल हैव सेरेब्रल पाल्सी, बेबी विल हैव लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स। तो बेबी जो है उसके क्राई जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत जिम्मेदार, बहुत ज़रूरी है कि वो होना चाहिए। क्यों? देर आर मेनी होल्स इन द आर्टरीज, और ये हार्ट के बीच में वो क्लोज हो जाते हैं चिल्लाते ही। लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, लंग्स में पानी भरा होता है वो निकल जाता है। मतलब ये सारी नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे का चिल्लाना। तो बच्चे का चिल्लाने की तरह से अगर हमको जीवन भर ऐसी क्राई मिलती रहे तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो तनाव एक ऐसी चीज़ है कि नवजात शिशु के जैसे जीवन का आधार बनता है, ऐसे हमारा भी आधार बन सकता है। स्ट्रेस सेव्स ए ज़ेब्रा इन सावन्ना, जो हमारे सहारा डेजर्ट्स का जो वो है हिस्सा है, उसमें 3 मिनट के अंदर स्क्रीमिंग टेरर, वो भाग रहा है, उसके पीछे लायन चला आ रहा है, लेपर्ड चला आ रहा है, और ज़ेब्रा जो है उतने 3 मिनट के अंदर अपनी जान को बचा सकता है। बस वही है। उसके बाद फिर वो मारा जाता है, गर्दन पकड़ के उसकी आर्टरी, यहाँ की आर्टरीज काट देता है वो पूरी। स्ट्रेस सेव्स ए ज़ेब्रा। What once helped us survive has now become the scourge of our life। जो इसने कभी हमारे को जिंदा रखने के लिए तंत्र बनाया था परमात्मा ने, वो आज उसको हमने जहर बना लिया अपने लिए। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चा आगे कहता है मुझे फ़ीस देना है, आप फीस दीजिए, फ़ीस की व्यवस्था करनी है। आप शांति से आप उस अपना गुस्सा उसके ऊपर मत निकालिए। गुस्से में आ जाते हैं, उसके ऊपर निकाल देते हैं। पत्नी ने कुछ कहा कि सामान लाना है, तो आप पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवर एंगर और आवर स्ट्रेस ऑन अदर्स। हम दूसरों के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस समय यदि हम संतुलन रख लें, हम संतुलन नहीं रख पाते, इस वजह से दिक्कत है। कारण क्या है? डटकर मुकाबला करने में हमारी अक्षमता है, वी आर इनकॉम्पिटेंट। तनाव अपने आप में घातक नहीं है, तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया घातक है। द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल। आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? रिस्पॉन्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक और बड़ा सही होना चाहिए। सस्टेन्ड स्ट्रेस, ये जो शाखाएं हैं, बॉडी जो है, ब्रांचेस जो हैं, ये शरीर है, तना जो है ये मन है, और जड़ जो है नैतिक मूल्य है। योर मॉरल वैल्यूज विच योर पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू गिव यू इन द चाइल्डहुड, संस्कार जो दिए उन्होंने आपको, वो आपके नैतिक मूल्य हैं, और उन वैल्यूज़ को ही हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो है मन आता है, और मन से शरीर बनता है। तो ये जो है जीवन रूपी वृक्ष है। तनाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नैतिक मूल्यों से। जो संस्कार आपने बच्चों को दिए, उन बच्चों के संस्कार ही आगे चल के काम आते हैं।
स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड एंड कोप्ड, प्रॉपरली तालमेल स्ट्रेस का बिठा लें हम लोग तो उसको कहते हैं यू स्ट्रेस, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। एक्टिविटी टेंशन साइकिल इज मेंटेन्ड, रिदमिक साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड टेंशन इज मेंटेन्ड इन द टाइम साइकिल, पूरा मैनेज हो जाता है। और अगर हम नहीं कर पाए इसको तो डिस्ट्रेस हो जाती है, इम्प्रॉपरली कोप्ड स्ट्रेस लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिस। टू मच एक्टिविटी टेंशन डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, टू लिटिल एक्टिविटी टेंशन डिप्लीशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी हमारी जो है, एनर्जी का स्रोत, ये खत्म होता रहता है बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी स्ट्रेस बीइंग टेकन। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ, मैं थोड़ा सा मेडिकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉर्टेक्स हमारा ये, हाइपोथैलेमस इसके नीचे रहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ चलता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, न्यूरोमस्कुलर न्यूरॉन्स एंड मसल्स एंड हार्मोनल सिस्टम। ये जो 5 चीज़ें हैं ये सब मिलकर तय करती हैं कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए, स्ट्रेस को कैसे बियर किया जाए, स्ट्रेस को सही ढंग से कहा जाए तो एक सबसे अच्छा वर्ड है सामंजस्य, उसके साथ तालमेल बैठाना, कोपिंग विद द स्ट्रेस इन डे टू डे लाइफ। स्ट्रेस सिचुएशन जो है इसमें एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है, बोथ स्ट्रेस हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स फ्लड द बॉडी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये भी हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर राइज होता है, रेस्पिरेशन क्विकन होता है, बहुत तेज हो जाता है, ऑक्सीजन फ्लो मसल्स को बढ़ जाता है, एंड इम्यून सेल्स प्रिपेयर टू रश टू द साइट ऑफ इंजरी। कहीं भी चोट लगी हो तो इम्यूनिटी वहाँ भेज देती है जरूरी जिम्मेदार सेफगार्ड के टिश्यूज़ को। ये हमारे जीवन का एक रचनात्मक प्रक्रिया है, हमारे जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में आती है। प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर स्ट्रेस हैज़ बीन शोन टू वीकन द इम्यून सिस्टम। जब हमको कंटिन्यूस स्ट्रेस रहेगी तो हम आती रहे जाती रहे हम उसके सामंजस्य बिठाते रहे, परंतु जब कंटिन्यूस रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, स्ट्रेन हार्ट पे पड़ेगा, तो दिल पे आएगा दबाव, एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, यू स्टार्ट गेटिंग स्टोरेज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के डिपॉजिट होते हैं, वो हो जाते हैं। अल्टीमेटली वन डे, मैं अभी कल एक पेरेंट से बात कर रहा था, तो उनका बच्चा जो है बहुत यंग था, 48 ईयर्स, ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती, आप लोगों में से कुछ उस प्रोसेस से गुजरे होंगे। वो स्विम करके आया और स्विम करके अपने घर की 4थी मंजिल पे चढ़ रहा था। वो लिफ्ट थी, सब कुछ था, परंतु उसने कहा हम पैदल चढ़ेंगे, क्यों, हम एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। और 4th फ्लोर की लास्ट स्टेप पे जाते ही वो कोलैप्स करके हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई वहीं पर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हार्ट जो है, ये कार्डियक स्ट्रेन जो है, कार्डियक एपिसोड जितने भी होते हैं, दे अकर बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सर्शन, ओवर जो हम ये अपनी उस पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। डैमेज ऑफ द मेमोरी सेल्स और डिपॉजिट फेट एट द वेस्ट, ये वेस्ट पे, कमर पे ज़्यादा फेट डिपॉजिट हो जाता है हमारा। वेस्ट के हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप जब जल्दबाजी करते हैं तो वेस्ट आपकी बनती है, तो वेस्ट जो है वो बढ़ती जितनी चली जाती है, आप मेज़र करते हैं आप टैप से कई बार कितनी हो गई, वो वास्तव में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी जल्दबाजी न करें, आतुरता न करें। बहुत हिंदी का बहुत सही शब्द है, रादर देन हिप्स एंड बटक्स ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, कैंसर एंड अदर इलनेसेस। नेक्स्ट प्लीज। स्ट्रेटनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय इरोजन ऑफ टेलोमियर्स, ये लेटेस्ट रिसर्च है, इसी साल की रिसर्च है। टेलोमियर्स जो है क्रोमोसोम्स के एंड में होते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स ये हटती चली जाती है, तो हमारे जीन्स को असर डालता है। एंड द स्ट्रेस अफेक्ट्स अवर जीन्स एंड आवर सोल्जर्स in Siachen and various areas of the combat, they are exposed to this type of stresses, continuous stress. Siachen में भी आपने देखा होगा कि उनको वहाँ हटा देते हैं, कितने साल रखते हैं वहाँ पे? 90 days, not more than 90 days. Why? Because if they live for a more period, they will be succumbing to the various illnesses. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हमारे पे असर पड़ने लगता है। आप प्लेन्स में आ गए वापस तो भी आपको यहाँ आने के बाद असर होगा। नेक्स्ट प्लीज। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ बॉस। हनीमून, पहले खूब यूफोरिया होता है, हम ये करके दिखा देंगे, हम ये करके दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब संजय टंडन जी हैज़ कम हियर एंड ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग एंड देयर वॉज वन क्वालिटी विच वॉज टोल्ड टू मी बाय उप्रेती जी कि उस दिन का काम उसी दिन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है।
पर अगर 8 और 9 और 10 11 बज जाएं तो गलत बात है। 7 बजे तक तो इतना ऑप्टिमम है, पर उसके बाद नहीं बनना चाहिए। मैं काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ। मैं अखंड ज्योति पत्रिका लिखता हूँ, मैंने पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का देखता हूँ, शांति कुंज का भी देखता हूँ। तो उसको देखने के साथ साथ मैं बड़ा सावधान रहता हूँ कि मैं बीच बीच में 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लूँ और आगे के लिए अपनी दिशाधारा तय करूँ मैं क्या करूँ। तो हनीमून जो है शुरू में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, बाद में फ्यूल शॉर्टेज हो जाती है, पता चलता है कि ईंधन की कमी हो गई अपने पास, अब नहीं हो पाएगा। मैं कल मॉर्निंग में उतरा तो ये डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी से मैं सब फ्रंट की बोगी में थे H1 में। वहाँ से मैं चला तो मैं अपनी स्पीड से चला, मेरे पाँव में राइट नी में सर्जरी हुई है, इसके बावजूद मैं चलता बहुत हूँ। तो मैं चला तो मेरे साथ वाले सब पीछे छूट गए और मैं पहुँच गया बाहर। मैंने कहा कहाँ जाना है, देखा तो मेरे साथ वाले सब पीछे सब, क्योंकि सब बूढ़े हो गए। मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी, मैं यंग हूँ अभी 69 ईयर्स का। तो मैंने ये कहा कि वो लोग कहाँ रह गए। तो बिकॉज ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज दे कुड नॉट कम्पीट विथ मी। क्रॉनिक सिम्टम्स डिसअपियर आने लगते हैं, बैक एक, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हेडेक, सीवियर माइग्रेन, ये चीज़ें आने लगती हैं। वेरियस डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू यूटरस इन द वीमेन, PID, पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फिर क्राइसिस आ जाती है। ये सिम्टम्स आए पहले, फिर उसके बाद क्राइसिस आ जाती है। क्राइसिस आने के बाद फिर बैक सर्जरी करानी पड़ती और सर्जरी करानी पड़ती। लूजिंग द मैराथन, आपको लगता है लक्ष्य सामने ही है, बिल्कुल ये सामने, अभी पकड़ता हूँ। द मोमेंट यू ट्राई टू गो एंड अचीव इट, यू फॉल डाउन। लूजिंग द मैराथन, डोंट लूज द मैराथन, बिकॉज मैराथन ऑफ द लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। 80-90 साल तक आराम से हंसते हुए जीना है, और जिस दिन जाना होगा उस दिन चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर डोंट लूज द मैराथन इन बिटवीन। आपको बहुत काम करना है, हमारे सोल्जर्स को भी बहुत काम करना है। आई नो लॉट ऑफ ब्रिगेडियर्स, लॉट ऑफ मेजर जनरल्स, लॉट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स जिनके माध्यम से मैंने उनके ब्रिगेड्स में, उनकी उसमें कंपनीज में, सब में मैंने लेक्चर्स दिए हैं जगह जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने संतुलन को बना के रखें, अपना संतुलन, समस्वरता कहते हैं हिंदी में इसको, बहुत अच्छा वर्ड है समस्वरता। बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था, उसी का डिटेल है। नेक्स्ट, देयर इज अनदर सिंड्रोम, रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें आपको ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी जहाँ कोई काम ही नहीं है। हाउ टू स्टे अलर्ट, टेक रिस्क, अवॉइड आइसोलेशन, अकेलेपन से बचें, स्ट्रेच फॉर सक्सेसेस, जिसको कहते हैं ना आदमी को जंग लग जाती है, जंग न लगने पाए आपको। आप कोशिश करिए कि आप उसको वर्क को बनाए रखिए। ओवरकम ऑब्सोलेसेंस, इस संसार में ऑब्सोलिट होने से बचाएं अपने आप को। ऑब्सोलिट वर्ड जो है बढ़िया वर्ड, मेरे को इसका वो नहीं मिला हिंदी में कोई अच्छा शब्द। ऑब्सोलिट हो जाना मतलब अप्रासंगिक हो जाना, आप बिल्कुल रहे ही नहीं वहाँ के लिए उपयोगी। और लोगों ने कहा आपको कि आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहीं भी करेंगे ट्रांसफ़र, पर अगर आप ऑब्सोलिट हो गए तो फिर आपको स्ट्रेस आ गई, रॉस आ गई। नेक्स्ट, इसके सिग्नल्स हैं कुछ, पहचाने कैसे स्ट्रेस को। अर्ली सिम्टम्स, स्टोमक अपसेट्स, हेडेक, सिर दर्द बार बार होना, रेशेस, स्किन में रेशेस आ जाते हैं, बैक पेन, पीठ का दर्द होने लगता है, इंसोम्निया, नींद डिस्टर्ब होती है, रात में बीच बीच में खुल जाती है, नर्वस रिफ्लेक्सेस आती हैं, बाइटिंग नेल्स, आपने देखा होगा कई बार क्रिकेटर्स को अपने नाखून काटते रहते हैं बीच बीच में, उनको बॉलिंग करनी है या उनको बैटिंग करनी है, जो भी कुछ करनी है। बहुत सारे लोग जो नेतृत्व फेस करते हैं, नेतृत्व में रहते हैं और उनको बोलना होता है, वो लोग जो है नेल्स बाइट करते रहते हैं। डूइंग 2 जॉब्स एट ए टाइम, 2 काम एक साथ करते हैं, शेविंग भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ शेविंग करते करते शेविंग का जो कप है वो वहाँ रखा हुआ है, इधर चाय का कप रखा हुआ है, चाय भी पीना जल्दी हो जाएगा ना काम इसमें, तो शेविंग वाला जो ब्रश है वो तो चल रहता है चाय में। और 2 जॉब्स एट ए टाइम मत करिए आप पहले एक फिनिश कर दिए, फिर दूसरी जॉब करिए। और इसी तरह से आदमी कई तरह की 2 जॉब्स करता है एक साथ। ग्राइंडिंग द टीथ, बार बार दांत रगड़ना, पिकिंग एट स्किन, बार बार स्किन को नोचना,
हंचिंग शोल्डर्स, बार बार ये मेरे बस की बात नहीं, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। इलनेसेस, बीमारियाँ, अस्थमा, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, तनाव की वजह से होता है। तो आपकी निगाह में एक बार ये सब बातें चली जाएंगी ना, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, आप इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। ये देखो, ये सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है। अगर स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस से मैनेज करना सीखो। तनाव के संकेत: चिंता, व्यग्रता, अवसाद, डिप्रेशन। महाभारत में एक पात्र आता है अर्जुन, आपने सुना होगा उसके बारे में, कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के सामने जाता है तो भगवान उससे कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तू क्यों निराशा में बैठा हुआ है? तो मेरे सामने कायर की तरह से क्यों बैठा हुआ है? क्लैब्यम मा स्वगम पार्थ, क्लिवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़, न एतत्तय उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता, दिस डजंट सूट यू, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। अगर आपके आर्मी के सोल्जर्स खड़े हो जाएं वहाँ पर, वो कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे इनसे भाई, पाकिस्तानी तो हमारे भाई हैं। अब ये अगर कहने लगे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो क्लीवता का भाव कहाँ से आ गया, नपुंसकता का भाव कहाँ से आ गया? तो वो अर्जुन को समझा रहे हैं। क्लैब्यम मा सगम पार्थ नए तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परतप। हृदय की शुद्धता को छोड़ो, दुर्बलता को छोड़ो और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। दिस इज वेयर वी नीड इट। अवसाद ना आने दें, कभी डिप्रेशन में नहीं जाए। निराशा, कुंठा, निराशा डिप्रेशन है और कुंठा फ्रस्ट्रेशंस हैं। आदतन क्रोध, कुछ लोगों को आदतन में क्रोध होता है, जरा सी बात में गुस्सा हो जाते हैं या द्वेष भाव पैदा कर लेते हैं, जेलसी। बेबसी, लाचारी, आई कांट डू इट, नाउम्मीदी, बिल्कुल टोटली लैक ऑफ एम्बिशन और चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, बेचैनी और अधीरता, ये होने लगता है। तो ये भाव संकेत है, मनोदशा संकेत है। नेक्स्ट प्लीज। तनाव के संकेत हैं आक्रामकता। फिर क्या होता है, तनाव जब परसिस्टेंट रहता है तो आदमी आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। डिस्टर्ब स्लीप, इमोशनल आउटबर्स्ट, लीविंग जॉब्स अनडन। आप सोचते हैं कि अब कल कर लेंगे, दैट कल नेवर कम्स, वो कभी नहीं आता। आपका काम फाइल अप होती चली जाती। मैं लौट के आता हूँ 4 दिन के दौरे से, तो मेरे पास फाइल्स इकट्ठी हो जाती। मैं आके तुरंत इमीडिएटली चाय वाय पी के उसके बाद में अपनी सारी फाइल्स निपटाता हूँ उसी समय, क्योंकि मैं अगर उस समय नहीं करूँगा तो फिर खड़ी होती चली जाएंगी और बीच कई लोगों के काम रुक जाएंगे। तो फिर मैं उनको पहले निपटाता हूँ, फिर उसके बाद में अपना बाकी काम संभालता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, नेवर लीव जॉब्स अनडन। जितनी देर लगती है आप उसको करिए। ओवर रिएक्टिव, किसी चीज़ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा मत दीजिए, ओवर रिएक्टिव मत होइए। ओवर रिएक्टिव पर्सन इज़ नेवर रिस्पेक्टेड। जो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, ओवर एक्टिव, ही इज़ नेवर रिस्पेक्टेड मच। माइंड, सोल एंड बॉडी, इनकी शरीर, मन और आत्मा का आपस में इतनी अच्छी व्यवस्था है। यदि हम इन तीनों को मैनेज कर लें एक एक करके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड बॉडी सोल रिलेशनशिप, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। तनाव का प्रबंधन हो सकता है, तनाव को आप व्यवस्थित कर सकते हैं इफ़ यू ट्राई टू मैनेज इट प्रॉपरली। नेक्स्ट प्लीज। इसकी क्षमता निर्भर करती है आपकी हेरिडिटरी पे, बचपन के कड़वे मीठे अनुभव, खान पान की आदत, खाना कब खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं कि नहीं। मैं बहुत अच्छे व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरे रिलेटिव भी हैं और बहुत अच्छा काम देख रहे हैं मिशन का और मेरे मथुरा संस्थान का। तो वो क्या है कि वो आउट ऑफ स्ट्रेस ही ईट्स एट अबाउट 4 PM इन द इवनिंग। आप सुबह का नाश्ता करके गए थे कुछ हल्का फुल्का, फिर शाम को 4 बजे खा रहे हैं, दिन भर आप भूखे रहे। अब ये जो खान पान की आदत आपकी अभी गड़बड़ा गई ना, तो ये इट विल ब्रिंग वेरी अर्ली, बहुत जल्दी आपका हार्ट अटैक लाएगी, बहुत जल्दी बीमारी लाएगी। क्योंकि आपने 4 बजे खाया, अब अगला खाना कब खाएंगे? 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे। क्या फ़ायदा इससे? एक समय स्किप कर जाएंगे। ये उथलापन जो है ना, ये निद्रा जो है, ये इसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। निजी रिश्तों की प्रगाढ़ता अथवा उथलापन, ये मत होने दें। रिश्ते मजबूत बनाइए। रिलेशनशिप्स मेक यू स्ट्रेस फ्री, आपको तनाव से मुक्त करते हैं। आमदनी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी आमदनी कितनी है, आपके सोशल प्रेस्टिज कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण है आदर्श, आइडियल्स, उच्च जीवन लक्ष्य की मौजूदगी और उसका अभाव। ये नहीं होने की वजह से दिक्कत आती है। मैं APJ कलाम साहब से बहुत बार मिला और एक बार हम जब मिले दिल्ली में उनके रिटायरमेंट के बाद,
जो प्रेसिडेंट नहीं थे वो, तब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। मालूम नहीं, शायद ये डील वील सब वहीं से निकले होंगे, पर वो पहले निकले होंगे। तो मेरे साथ बैठ कर उन्होंने दिया बनाया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए एक युवाओं का संगठन। आज उसकी संख्या 3.5 लाख है पूरे देश में। वो तो नहीं है माननीय कलाम साहब, परंतु दिया ने गजब किया। कलाम देखते देखते अपने आदर्शों, उच्च जीवन लक्ष्यों के लिए जीना चालू कर दिया। नेक्स्ट, महसूस किए गए तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया की जानकारी होना चाहिए तनाव प्रबंधन में। तनाव से जुड़े शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक कारकों की भी जानकारी होनी चाहिए। आपका आध्यात्मिक कारक हो सकता है किसी विशेष, किसी धर्म विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से, किसी उससे जुड़ना। आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपना आत्मबल का संवर्धन रखिए ना, बस, और कुछ मत रखिए। आप कोई ऑब्सेस मत होइए किसी चीज़ से। शिथिलीकरण का नियमित अभ्यास, रिलैक्सेशन, वेन एवर यू गेट टाइम। मैं जब मुझे टाइम मिलता है, चाहे यहाँ से कार में मिलता हूँ, यहाँ से वहाँ तक, यानी कहीं भी चलता हूँ मैं, तो मैं 10-15 मिनट के रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ मैं, आराम से अपने आप को छोड़े। और मैं पावर स्लिप लेता हूँ 15 मिनट की, बस। उस 15 मिनट की स्लिप से मैं 6 घंटे काम कर लेता हूँ, 4-6 घंटे उसके बाद कर सकता हूँ। समय समय पर तनाव से मुकाबले की क्षमता और विश्राम के तरीके का आकलन, मॉडिफिकेशन, उन्नयन। नेक्स्ट, तनाव को जीवन से देखिए। मेनी पीपल से, आपने हमको सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया तनाव से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। तनाव से मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तनाव जीवन भर रहेगा। नेवर यू कैन बी फ्री ऑफ स्ट्रेस। तनाव का लाभ उठाया जा सकता है, आनंद लेना सीखा जा सकता है। ट्राई टू एंजॉय स्ट्रेस, उसको एंजॉय करिए ना, उससे उसको कंस्ट्रक्टिव बनाइए। तनाव से पूर्ण मुक्ति का पर्याय है मृत्यु, डेथ। नेक्स्ट, निरंतर तनाव जन्म देता है अवसाद को। सस्टेन्ड स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन। WHO के अनुसार अवसाद दुनिया में सबसे बड़ा, चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दुनिया की जो अन्य डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कारण जो है वो डिप्रेशन है। अगले वर्ष तक संभवतः अवसाद, नेक्स्ट 2020 तक वी आर गोइंग टू सी द हाईएस्ट डेथ्स अकरिंग बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। हाईएस्ट डेबिलिटी जो लोगों में काम करने की जो है वो डेबिलिटी है। मैनी टाइम्स सोल्जर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द वॉर या प्रिपरेशन इन द कैंप, they fall prey to अवसाद, डिप्रेशन। दे शुड बी मैनेज्ड इमीडिएटली। उनका मैनेजमेंट करिए और उनको खेल कूद में लगाइए, किसी चीज़ में लगाइए। अवसाद मत आने दीजिए, डिप्रेशन ना आए। नेक्स्ट, उपासना, साधना, आराधना। आई एम नॉट फैन ऑफ USA, बट उपासना के लिए U, साधना का S और आराधना का A, ये याद रखिएगा आप। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के पास बैठना। जब अग्नि के पास बैठते हैं तो गर्म हो जाते हैं, ठंडक के पास बैठते हैं ठंडे हो जाते हैं। तो भगवान के पास बैठ के भगवान जैसे क्यों नहीं बन सकते? आप भगवान के एक गुण को धारण कर लीजिए, कोई सा भी। पेशेंस, कृपा करना दूसरों के ऊपर, सेवा करना, सब कोई एक गुण धारण करने की कोशिश करिए। साधना यानी अपने आप मैनेजमेंट, स्वयं का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, आपको जितने प्रकार के आ सकते हैं, खाने पीने का मैनेजमेंट, फिर उसके बाद अर्थ संयम, पैसे का प्रबंधन, और लास्टली थॉट मैनेजमेंट, विचारों का संयम, विचारों को अपने जीवन में कंट्रोल बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये अगर आपने इतना कर लिया साधना, तो आराधना कर सकेंगे। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। आप समाज की सेवा करिए और समाज आपके साथ चलेगा। जो समाज सेवी होता है उसको कोई बीमारी नहीं होती किसी तरह की, होती भी है तो संभाल लेता है। मैंने बहुत सारे समाज सेवियों के साथ काम किया है और बहुत सारे समाज सेवी मुझसे मिले हैं। मैंने देखा है आराधना उनके जीवन में बड़ी इफेक्टिव रही है और वही काम करती है। नेक्स्ट प्लीज। रिकॉग्निशन ऑफ डिविनिटी विद इन। हर एक के अंदर डिविनिटी है, हर एक के अंदर देवत्व है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जीवन की निरंतरता, ये जीवन अकेला नहीं है। न जाने कितने जीवन हो चुके हैं, न जाने कितने जीवन और होंगे। इसलिए याद रखिए कि ये मान लो चले भी गए, कुछ हो भी गया तो क्या हुआ, अगला जन्म एंजॉय करेंगे। पुनर्जन्म की धारणा, अस्तित्व के उच्च आयामों पर श्रद्धा, विश्वास, फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स हायर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये अगर आ जाए तो जीवन बदल जाएगा वास्तव में। यह हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास हमको करना पड़ेगा। आहार संशोधन, मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ट्रिप्टोफैन रिच अमीनो एसिड्स की जो फूड होता है, स्प्राउट्स, सलाद कॉम्बिनेशंस, नियमित व्यायाम के साथ सूक्ष्म आसनों का अभ्यास, छोटे छोटे आसन हैं, जैसे ऐसे आप सूक्ष्म आसन हैं, ऐसे कहलाते हैं।
एक एक करके इन सब को आप फ्री कर दीजिए अनावश्यक चीज़ों से, जो द्रव्य इकट्ठा हो जाता है उससे। सूक्ष्म आसनों का अभ्यास, प्रज्ञा योग, श्वसन अभ्यास। प्रज्ञा योग हम लोग शांति कुंज में सिखाते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से भी कर सकते हैं आप। प्राणायाम से बढ़िया कोई टेक्निक में नहीं जानता जो आदमी को फ्रेश कर दे, रिफ्रेश कर दे। अगर आप प्राणायाम करते रहें निरंतर, लोम विलोम सूर्यभेदन प्राणायाम, इधर लेफ्ट यहाँ से इसको प्रेस किया, लेफ्ट से खींचा, रोका, फिर राइट से छोड़ा, फिर थोड़ी देर बिना सांस करें, फिर राइट से खींचा, रोका और लेफ्ट से छोड़ा। अगर ये प्राणायाम आप 15 प्राणायाम सुबह, 15 प्राणायाम शाम को रोज करें, मैं कह सकता हूँ आपको कोई बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। सही अध्ययन शैली, पढ़ने की शैली, नियमित स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से इंट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर। आवर ग्रेट पर्सन लाइक APJ कलाम साहब, ही रोट सो मेनी बुक्स बिकॉज ऑफ हिज रीडिंग। कितना पढ़ा उन्होंने, कितना पढ़ा, और उन्होंने जीवन को भी पढ़ा। सारे न जाने कहाँ से उन्होंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें सीखी। ही वॉज ऑल्सो तमिल एंड ही वॉज ऑल्सो unknown about he didn't know much about Hindi, but he tried to learn it. He tried to learn it. By the end of life, he tried to give lecture in Hindi. मेरे यहाँ उन्होंने लेक्चर दिया था हिंदी में। नियमित व्यायाम के साथ सूक्ष्म आसनों का अभ्यास, श्वसन अभ्यास, संयदन शैली। मेरे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। मैं आपको एक सैंपल आज दे जाऊँगा सभी को, आप पढ़िएगा उसको। और एक किताब है, पत्रिका है अखंड ज्योति, 90 ईयर्स से निकल रही है। अब मैं लिखता हूँ उसको 40 साल से, और वो किताब में नियमित रूप से मेरा 10 दिन जो है सब महीने में उसी के लिए बुक्ड है। मैं उसको तैयार करता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, जीवन जीने की कला के ऊपर। समुचित ध्यान, ज्योतिष, ज्योति का ध्यान करिए, सागर का ध्यान करिए, रंग का ध्यान करिए, राग का ध्यान करिए। कोई सा भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चला दीजिए आप और राग बजने दीजिए, थोड़ी देर में आप रिलैक्स हो जाएंगे। संगीत चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, गायत्री मंत्र का एक कैसेट लगा दीजिए। अलगाव से बचें, अवॉइड आइसोलेशन, बिकम ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड डिवोट टाइम फॉर सोशल एंड सेल्फ सर्विस। दीज आर दी स्ट्रेस प्रूफिंग के लिए कुछ सूत्र हैं जो आप कर सकते हैं। आंतरिक सामर्थ्य उभारें, इंटरनल जो आपकी जो एनर्जी है, टूल्स एंड टेक्निक्स, और तनाव कम करें। जब भी कभी लगे आपको, मैं कहता हूँ कुर्सी से उठ जाओ और उठ के खड़े होकर हाथ ऊपर करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा कंधों को रोटेट करें। ऐसा थोड़ा सा करने से आपको थोड़ी देर में एनर्जी आ जाएगी, अंदर हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे। फिर आप बैठ जाइए, फिर चेयर पे बैठिए, फिर काम करिए। हमको क्या आदत पड़ गई कंटिन्यूस 4 घंटे काम करने की, वो ना करें। बीच बीच में इंटरप्शन दीजिए, 20-25 मिनट के बाद ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ओशन का करिए, समुद्र के थपेड़ों का लप डप जो आवाज़ आती है हार्ट की, वो उससे मिलती जुलती है। आप हिमालय का ध्यान कर सकते हैं। मैंने हिमालय में एक मेडिटेशन सेंटर बनाया है मुनस्यारी में, बहुत सुंदर बनाया है। कभी आपको मौका लगे तो वहाँ जाके देखिए आप। 5 चोटियाँ हैं, पंचाचोली वहाँ पर, पीछे तिब्बत है, राइट साइड में नेपाल है, और पिथौरागढ़ है, डिस्ट्रिक्ट है अपना। योग जितना कर सकते हो व्यवस्थित ढंग से उतना योग करने की कोशिश करें। योग आपके जीवन को व्यवस्थित कर देगा। योग जो है केवल व्यायाम को नहीं कहते, योग इज़ समथिंग जो आपके जीवन को बैलेंस बना दे, पूरी तरह से संतुलित बना दे, वो योग है। श्वास की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ, जीवन काल के निर्धारण का महत्वपूर्ण कारक है। की फैक्टर इन डिटर्मिनिंग लाइफ स्पान। मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का नियंत्रण करता है। हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों को बैलेंस करके बनाता है, और रक्त में प्राणवायु का सही संचार करता है। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। वहाँ सांस लेना नहीं है, लोगों ने उसको ब्रीदिंग मान लिया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, इट इज मोर देन डीपर ब्रीदिंग। तनाव का एक बड़ा कारण लक्ष्यहीन भोगवादी जीवन से उपजे असंगत असंबद्ध विचार, इनकोहेरेंसी ऑफ थॉट्स, मेनली ड्यू टू लैक ऑफ नोबल एम्स एंड आइडियल्स। ध्यान हमारे अंतर जगत की यात्रा है। हम बाहर की जाना यात्रा बहुत करते हैं, बहुत घूमते हैं, पर अंदर नहीं जाते, अपने अंदर प्रवेश नहीं करते। ट्राई टू एंटर इनसाइड, ट्राई टू एंटर इनसाइड। जो विचारों को न केवल संबद्ध करता है बल्कि जीवन में रचनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये इतनी बड़ी चीज़ है मेडिटेशन। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन कर लें, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मोमबत्ती है कि लौ है, इस पर आप कंसंट्रेट करके देख लीजिए ना एक बार। ध्यान करिए थोड़ी देर तक, मन ही मन कोई मंत्र बोलते रहिए, ओमकार का मंत्र बोलते रहिए, जो आपका मंत्र हो बोलिए। नमः शिवाय हो तो नमः शिवाय बोलिए, नमः भगवते वासुदेवाय हो तो वो बोलिए, गायत्री मंत्र हो तो वो बोलिए, जो आपका मंत्र हो, मन ही मन बस। पर ध्यान उस पर केंद्रित करिए। आपकी जो एक्यूटी है,
एक्यूट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं वो बदल जाएंगी, आपको बहुत शांति मन में लगने लगेगी। ध्यान अंतर जगत की यात्रा है। ध्यान के दौरान शरीर अद्भुत विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, साथ ही मन बुद्धि की चैतन्यता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ध्यान शांतिदायक सजगता का अनुभव है। शांतिदायक, ट्रैंक्विलाइजिंग, अलर्टनेस ऑल द टाइम। ध्यान आपको आलसी नहीं बनाता, ध्यान आपको एक्टिव बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। नेक्स्ट, ध्यान मेडिटेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया, चाय आप चाय कहते हैं इसको हिंदी में। हिंदी का जो वो हुआ गड़बड़ी वो इस वजह से हुई कि हिंदी बहुत टफ हो गई। अब मेरे को मेटाबॉलिज्म बोलने में दिक्कत नहीं होती, पर चाय आप चाय बोलने में दिक्कत होती है। चाय अब चाय, तो आपके साथ में जुड़ते हुए कह रहा हूँ कि टेक्निकल वर्ड्स जितने भी हैं वो उन्होंने बदल दिए हिंदी में, तो वो दिक्कत हो गई। आज आप कोई और आप कोई लेटर कोई आता है जब मेरे पास मिनिस्ट्री से, तो मैं देख के मैं उसको फिर आई गेट इट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड देन रीड इट, जबकि मैं हिंदी का आदमी हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे आप चाहे प्रक्रिया में बोल रहा हूँ, पर इसको मेटाबॉलिक समझ लें। नींद के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की खपत में 8% की कमी आ जाती है ड्यूरिंग स्लीप, वहीं ध्यान के समय ये कमी 20% हो जाती है। इसलिए और ब्लड लैक्टेट जो कि तनाव और उद्विग्नता का सूचक है, ये इकट्ठा होता जाता है। आज जो आर्थराइटिस हो रही है बहुत ज़्यादा, ऑस्टियो आर्थराइटिस और ये सब, इसमें लैक्टेट का बहुत बड़ा कारण है, तो लैक्टेट को जमा होने से बचाइए, ये रिसर्च है। ध्यान मन की शक्तियों का केंद्रीकरण, ऐच्छिक दिशा में नियोजन है। इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, शिव जी का ध्यान कर लीजिए, प्रकाश का ध्यान कर लीजिए, सुगंध का ध्यान कर लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, और सकारात्मक विचार प्रवाह, फूल का ध्यान कर लीजिए, फ्लावर का मेडिटेशन कर सकते हैं। आप एक हिमालय का फोटोग्राफ ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ मिल जाएंगे देहरादून में। सकारात्मक विचार प्रवाह, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग, उस पर मेडिटेट करिए, तो आप देखिए ग्रेजुअली यू विल बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट प्लीज। ध्यान की उपलब्धियाँ क्या हैं? एनहांस मेमोरी, मस्कुलर रिलैक्सेशन, मेंटल इक्विपॉइज, मानसिक संतुलन, शांत अंतःकरण, इनर कामनेस, सजगता में वृद्धि, इंक्रीज अवेयरनेस, चेयरफुलनेस ऑल द टाइम, हमेशा प्रसन्नता, चेहरे पे आपकी मुस्कान रहेगी। आप एक शीशे के सामने खड़े होकर के थोड़ा गुस्सा करके देखिए और थोड़ा चिढ़ के देखिए, आप लगेगा आपसे ज़्यादा बदसूरत कोई नहीं है धरती पे। और आप उसके सामने स्माइल करके देखिए, मुस्कुरा के देखिए, आपसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। इफ़ यू ट्राई टू सी योर सेल्फ, यू विल फाइंड दैट इट इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, योर ओन थॉट। सदैव प्रफुल्लता, प्रसन्नता, राग देश की निवृत्ति, अन्यान्य वासनाओं की शांति, लस्ट एंड अदर वॉइसेस, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव, हमारे जीवन में पॉजिटिव नोट आ जाता है और हम हर चीज़ को फिर पॉजिटिवली देखते हैं। लोग नोट करने लगते हैं कि ये आदमी बदल गया है। मन के विकारों का शोधन, ए क्लिंजर ऑफ अ मेंटल गार्बेज। देखिए, आप इतनी ज़्यादा बात करते हैं कि गार्बेज बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, पर मेंटल गार्बेज को क्यों नहीं साफ करते पहले? मानसिक कचरा बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या है, जलन है, कुड़न है, खीज है, सरकार ये काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही। अरे आप तो काम करो, सरकार क्यों गाली देते हो? क्यों उनके बारे में सोच के अपना दिमाग परेशान करते हो? मानसिक कब्ज से छुटकारा, हम शारीरिक कब्ज के लिए चूर्ण ले लेते हैं, पर मानसिक कब्ज ये है कि इसी की वजह से मन में कचरा इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। शब्द विज्ञान द्वारा प्राण संचार का अद्भुत माध्यम गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सबसे चमत्कारी प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र है। आप इसका अगर 5 बार भी, 10 बार भी, 11 बार भी जप कर सकें तो ये बहुत आपको एनर्जी देगा, बहुत आपको शक्ति देगा। इसके ऊपर मेरे गुरुदेव ने बहुत बड़ा रिसर्च किया। उन्होंने 24 लाख के 24 गायत्री अनुष्ठान किए और उसके बाद उन्होंने किताब 24 साल तक, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी और वो लिखा है गायत्री महाविज्ञान, सुपर साइंस ऑफ गायत्री। उस किताब से कई किताबें छोटी छोटी निकली। ये गायत्री मंत्र जो है, इसका जप करने वाले कुल मिला के बहुत सारे लोग हैं, पर सबसे बड़ा जो हमारे पास बेस है, 15 करोड़ लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से, और 3200 किताबें गुरुदेव ने लिखी हैं। ये हमारे करीब करीब 5200 सेंटर हैं, अप टू द साउथ एंड अप टू द कन्याकुमारी एंड नॉर्थ अप टू वैष्णो देवी। वी गॉट सेंटर्स ऑल ओवर, ईस्ट वेस्ट सब जगह, और वहाँ पर गायत्री मंत्र का जप करते हैं लोग शारीरिक ऊर्जा के साथ, वातावरण पर अलौकिक प्रभाव। नेक्स्ट।
नर्व्स कनेक्टेड विद कंपोनेंट्स ऑफ वोकल कॉर्ड, टंग, पैलेट, फिंगर्स, सब के सब इसके साथ मूव। मैं साइंटिफिक बेसिस बता रहा हूँ। यूज इन द रेसिटेशन ऑफ द मंत्र हैव मोर देन 60% रिप्रेजेंटेशन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो सब चीज़ यूज़ होती है ना, इनका 60% यूज़ यहाँ होता है ब्रेन में। बायोइलेक्ट्रिक करंट्स जनरेटेड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द नर्व सेल्स कंप्लीट वन न्यूरल साइकिल पर recitation and activate the brain with the fresh energy. Next, बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा जरूरी है। आहार, भगवान ने कहा है कि योगी का आहार कैसा होना चाहिए? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग दुखनाशक होता है। पर सबसे पहले आहार, what we eat, when we eat, exactly new select combinations, fruit nuts, raw vegetables, raw और steamed boiled vegetables। मैं आज लोगों को खाते हुए देखता हूँ, तो खाते हुए देखने के बाद मुझे लगता है कि ये जो खा रहे हैं इसके बाद इनको बीमार होना ही था, कोई नहीं रोक सकता। फाइबर रिच डाइट खाइए ना, होल व्हीट फ्लोर खाइए, मैदा मत खाइए, मैदे की चीज़ कम खाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मत का मतलब नहीं है, कभी कभी खा लिया कोई दिक्कत नहीं है। नूडल्स कभी कभी ले लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 2 ग्रैंड डॉटर हैं प्यारी सी, वो नूडल्स की जिद करती हैं, तो उसकी माँ को मैं कहता हूँ बना दे बेटा, एक दिन बना दे। रोकना नहीं चाहिए अपने को, पर महीने भर मत खिलाओ, हर समय मत खिलाओ। आटे की खिलाओ चीज़ें जो चोकर रिच आटा है, वो होल व्हीट फ्लोर जिसको कहते हैं। बॉइल्ड राइस बहुत अच्छा है। बीन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज विथ स्किन, पोटैटोज जिसे हम छील के खाते हैं ना, उसके बजाय स्किन के साथ उसको बॉयल करके खाइए। फ्रूट्स एज अल्टरनेटिव टू पाइज एंड स्प्राउटेड पल्सेस, व्हीट ग्रास, व्हीट जम कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर शाकाहार के लिए निर्मित है। मैं इस मामले में सबसे आर्ग्यू करने के लिए तैयार हूँ दुनिया में कि वेजिटेरियनिज्म इज मस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज अवर डेंटल स्ट्रक्चर, यहाँ कैनाइंस नहीं है हमारे पास, उनके पास कैनाइंस होते हैं जो जंगल में घूमते हैं, और जो लायन हमारे यहाँ लेपर्ड आता है, वो डॉग्स हैं, कैट हैं, ये इनकी वो मांसाहार के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो हम शाकाहार के बिना नहीं जिंदा रह सकते। प्रधानतः शाकाहारी भोजन शरीर को सही विकास प्रदान करता है, विकारों से रक्षा करता है। इसलिए वी शुड ईट ऑल दिस फूड्स, प्योर ऑर्गेनिक फूड, हो सके तो ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट, यदि आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं तो आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तनाव और समय प्रबंधन। तो आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। यदि आप तनाव मुक्त हैं, समय का प्रबंधन कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। जस्ट 2-3 स्लाइड्स आई एम जस्ट शोइंग यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इनडिसीजन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को बचाइए। आप अनिर्णयता की स्थिति में मत रहिए, टालम टोल की स्थिति में मत रहिए। कल कर लेंगे, बहुत हाँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जल्दी करने की जरूरत नहीं। अनिर्णय की गंभीरता को समझें, अपने सभी लक्ष्यों, प्राथमिकताओं की समय सीमा को निर्धारित करें। प्रायोरिटाइज योर वर्क, P1, P2, P3, P4। दिस इज हाउ आई डू इट। इतने सारे काम देखता हूँ तो मैं उसके P1, P2, P3 कर देता हूँ। फिर मैं P1 को निपटते सबसे पहले क्रॉस करता हूँ, बड़ा आनंद आता है उस समय। ऐसे P3 को भी, P2 को भी, P3 को भी, P4 को भी। कार्य पूर्णता पर अपने आप को किसी न किसी रूप में पुरस्कृत करें। आप अपने आप को पुरस्कार दीजिए। गिव योर सेल्फ 1 hour मोर फॉर पॉजिटिव रीडिंग। प्राथमिकताओं की प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से लेते रहें, और प्राथमिकताओं में ज़्यादा फेरबदल न करें, ज़्यादा चेंजेस न करें। नेक्स्ट, असमय सोने, जागने, खाने पीने, काम करने वाले जीवन में कभी भी आरोग्य का दर्शन नहीं कर पाते। अगर आप कभी भी, आप एक फिक्स कर लीजिए टाइम, 10 PM मीन्स 10 PM सोना है तो सोना है। अब ड्यूटी है अगर गार्ड की है रेलवे में, तो मैं क्या करूं, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर मेडिकल के डॉक्टर हैं और आपकी ड्यूटी है अगर रात में, मैं 3-3, 4-4 रात जगा हूं ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो वो अलग बात है। पर असमय सोने, जागने, खाने पीने और काम करने वाले व्यक्ति नहीं। सोशल मीडिया आज जो सबसे बड़ा किलर है वो सोशल मीडिया है। अच्छा सीरियल आ रहा है, देख लेते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर देख लेते हैं, या फिर आप अपना ही उठा के फ़ोन अपने व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। आक्रमण के इस युग में उच्च विचारों और आत्मिक शांति के क्षण निकाल पाना कौशल माना जाएगा। अपना हर काम में समय सीमा निर्धारित कर उस पर अमल करने वालों का जीवन कभी भी असफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आपको जितना समय कार्यालय में काम करना पड़ता है उतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। आपकी प्रतिभा का लाभ समाज को मिलना चाहिए। यू शुड ट्राई टू गिव मैक्सिमम टू योर सोसाइटी। समाज में सत्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना चाहिए, और समयदान ही युग धर्म है। आप समय दीजिए भगवान के काम के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए, सोशल। आपके पास टैलेंट है, आप फिजिसिस्ट हैं, तो बच्चों को पढ़ाइए। थोड़ा सा 1 घंटा भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या औरों को कोई देंगे समयदान से बहुत बड़ा लाभ मिलता है कि आपको संतोष मिलता है, आत्मसंतोष। नेक्स्ट प्लीज।
समय को नियंत्रित करने वाले देवता महाकाल कहलाते हैं। हर दिन नया जन्म, हमारे गुरुदेव ने सूत्र दिया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। एवरी डे इज़ ए न्यू बर्थ, एवरी नाइट इज़ ए न्यू डेथ। कैलकुलेट कर लो आज क्या करना है, रात को कैलकुलेट करो क्या क्या किया। 24 घंटे समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग करने की प्रकृति। अध्यात्म विद्या समय संयम के साथ विचार संयम, विचार प्रबंधन भी सिखाती है। नेक्स्ट प्लीज। विचार संयम, थर्ड संयम ले रहा हूँ। विचारों की अद्भुत शक्ति, एक सशक्त विचार कालांतर में कार्यरूप में परिणत होकर रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि टेक ए पॉजिटिव थॉट, टेक ए थॉट एंड रिमेन ऑन दैट थॉट फॉर 24 आवर्स। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, और कुछ मत सोचो, बस उसी विचार में घूमते रहो। आप देखना वो विचार आपका परिवर्तनकारी बन जाएगा, बदलाव लाने वाला। महर्षि रमन, श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आचार्य श्री राम शर्मा मेरे गुरुदेव, एकांत साधना, विचारों में परिवर्तन, बहुत अच्छे विचार बदलते चले जाते हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। हम वी आर एट द ट्रांजिशन फेज ऑफ द एराज। विचारों का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है जो हमारे चिंतन प्रभाव डाले भी नहीं रहता। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ कोई चाह कभी नहीं। देखिए, नेगेटिव आदमी के साथ कोई नहीं रहेगा ये दुनिया।